जब इंसान की किस्मत उसका साथ छोड़ दे तो फिर यही सब होता है। जायशा अपनी बेगुनाही साबित करने में नाकाम रहती है। अब वह सिर्फ अपने भाई की नजरों से ही नहीं गिरती बल्कि सफियान की नजरों में भी पहले से ज्यादा गुनहगार बन चुकी होती है। आलिया अपने बेटे से कहती है, बेटा हामिद भाई चाहते हैं कि सफियान और जायशा का निकाह हो जाए। इस वक्त यही बेहतर है कि तुम हाँ कर दो, क्योंकि राफे के दिल में जो जहर का बीज शहरी ने बोया था वह अब एक बड़ा दरख्त बन चुका है। जायशा अपनी माँ से कहती है, अम्मी मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन अपने भाई की नफरत नहीं। जब एक भाई अपनी ही बहन को बदचलन कह दे तो वह बहन जीते जी मर जाती है। उधर राफे आलिया से दो टूक कह देता है, अम्मी अब जितनी जल्दी हो सके जायशा को इस घर से रुखसत कर दीजिए, मैं अब उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। राफे जायशा और सफियान के रिश्ते की जरा भी मुखालफत नहीं करता बल्कि अपनी रजामंदी दे देता है। लेकिन जायशा अपनी माँ से कहती है, अम्मी मैं इस घर में सिर्फ एक मुजरिम बनकर जा रही। सफियान मुझे कभी अपनी बीवी नहीं मानेगा, वह मुझे कभी वह मकाम नहीं देगा जिसकी मैं हकदार हूँ। और फिर वही होता है, सफियान जायशा से बिल्कुल बेपरवाह रहता है। इसी बीच अरसलान को एक और मौका का मिल जाता है। वह मौका देखकर जायशा के कमरे में घुस जाता है और कहता है, देखा मेरी नफरत ने तुम्हें किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, तुमने क्या समझा था अरसलान तुम्हें माफ कर देगा? जायशा जवाब देती है, उस वक्त से डरना जब तुम्हें सबके सामने अपने गुनाहों का हिसाब देना पड़ेगा। मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है, मेरा रब गवाह है कि मैं बेगुनाह हूँ। एक दिन तुम्हारी असलियत सबके सामने जरूर आएगी। इतने में शहरी भी वहाँ पहुँच जाती है और कहती है, तुम अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरसलान तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा? अरसलान हमेशा की तरह साफ मुकर जाता है और सारा इल्जाम जायशा पर डाल देता है। इसी ने मुझे फोन करके बुलाया था। शहरी गुस्से से कहती है, तुम इतनी गिरी हुई हो सकती मैंने कभी सोचा भी नहीं था। घर में शोर सुनकर हामिद और सफियान भी वहाँ आ जाते हैं। सफियान अरसलान को देखकर भड़क उठता है। हामिद कहता है, ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत, ये घटिया इंसान इस घर में रहने के लायक नहीं है। तुम अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर चले जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन हमेशा की तरह अरसलान फिर बच निकलता है और सारा इल्जाम एक बार फिर जायशा पर आ जाता है। सफियान गुस्से में जायशा से कहता है, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो या तो मैं तुम्हें मार डालूंगा या फिर खुद अपनी जान दे दूंगा। अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। शहरी आग में घी डालते हुए कहती है, तुम्हें किसने कहा था कि अपनी आंखों देखी मक्खी निगल लो? तुम्हारी तो गैरत ही मर चुकी, तुम्हें कभी भी इस लड़की से शादी के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए थी। हामिद गुस्से में कहता है, देखो शहरी जुबान संभाल कर बात कर, तुम भी एक बेटी की माँ हो। खबरदार अगर तुमने जायशा के किरदार पर कीचड़ उछालने की कोशिश की या मेरे दोनों बेटों के बीच फूट डालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुम माँ नहीं एक नागिन हो। माँ तो अपने बच्चों को जोड़कर रखती है और तुम अपने ही बच्चों को एक दूसरे का दुश्मन बना रही। उधर अरीशा अपनी माँ को समझाते हुए कहती है, अम्मी अभी भी वक्त है, आप सुधर जाइए। जायशा को बेटी नहीं तो कम से कम अपनी बहू का दर्जा ही दे दीजिए, वह बेगुनाह है और यतीम भी। यतीमों के साथ नाइंसाफी करना बहुत भारी पड़ सकता है। शहरी ताना मारते हुए कहती है, अपना ये फलसफा फंसाए अपने पास रखो। तुम्हें तो आलिया ने कोई तावीज घोलकर पिला दिया है, तभी तुम हर वक्त उसी की तरफदारी करती रहती। अब तुम्हें अपनी माँ की बातें भी कड़वी लगने लगी हैं। अरीशा कहती है, मॉम आप अच्छी तरह जानती हैं कि आपकी बेटी का अतीत क्या था। मैं भटक चुकी थी, अपनी जिंदगी अपने ही हाथों से बर्बाद कर चुकी। अगर किसी ने मुझे संभाला है तो वह राफे और आलिया चाची ने संभाला है, तो मेरी खातिर ही सही। जायशा को अपना लीजिए। शहरी सख्त लहजे में कहती है, तुमसे किसने कहा कि तुम इस घर में हमेशा रहोगी? ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हें राफे से तलाक लेनी ही होगी। लेकिन अरीशा साफ इनकार कर देती है, अम्मी मैं आपको अपनी जिंदगी में दखल देने की इजाजत नहीं दूं। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हूँ और अपना घर कभी बर्बाद नहीं करूँ। लेकिन आप जो कुछ कर रही हैं उसका अंजाम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा।